जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल सोनू जीकेजीएस में। अगर आपका लक्ष्य रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करना है तो आज का यह साइंस प्रैक्टिस सेशन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विज्ञान के 60 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों, परीक्षा के ट्रेंड और महत्वपूर्ण टॉपिक्स के आधार पर चुने गए हैं, इसलिए इस सेशन को अंत तक जरूर देखें। हर प्रश्न के साथ आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे। पहले आप स्वयं उत्तर देने का प्रयास करें, फिर सही उत्तर और उसका संक्षिप्त एवं आसान विश्लेषण समझें। इससे न केवल आपका रिवीजन होगा बल्कि परीक्षा में प्रश्न हल करने की गति और सटीकता में भी बेहतर होगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं रेलवे ग्रुप डी साइंस के 60 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, तो प्रश्न संख्या 1 कहता है दोस्तों कि किसी चालक में 24 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर 3 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है। यदि उसी चालक पर 48 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाए और तापमान समान रहे तो धारा कितनी होगी। तो यह प्रश्न ओम के नियम से संबंधित है दोस्तों। तो ओम के नियम क्या कहता है कि V बराबर आई आर। क्या कहता है दोस्तों? V बराबर आई आर। तो पहले देख लेंगे हम लोग। V बराबर दिया है 24 वोल्ट और I का मान दिया है 3। तो R निकाल लेंगे। R बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? यानी कि 8 वोल्ट। कितना हो जाएगा? 8 वोल्ट। और अब क्या दिया है दोस्तों? तो अब दिया है विभवांतर। क्या दिया है? विभवांतर दिया है कितना? 48 वोल्ट। और I दिया हुआ कितना? सॉरी आर हम लोग निकालेंगे कितना? 8। तो आई कितना हो जाएगा दोस्तों? आई बराबर हो जाएगा कि वोल्ट बटा प्रतिरोध, यानी कि 48 बटा 8। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 8 से का 48, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। प्रश्न संख्या 2 कहता है दोस्तों, यदि किसी तत्व के परमाणु में 17 प्रोटॉन और 18 न्यूट्रॉन हो तो उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगा, यानी कि मास नंबर। मास नंबर बराबर होता है दोस्तों कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्या है दोस्तों? द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का संख्या। तो प्रोटॉन दिया हुआ है 17 और न्यूट्रॉन दिया हुआ है 18, यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 35, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। प्रश्न संख्या 3 कहता है, मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन की कमी का पता लगाने के लिए डॉक्टर सामान्यतः किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन की कमी का पता लगाने के लिए डॉक्टर पल्स ऑक्सीमीटर का उपयोग करते हैं दोस्तों। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। 4 कहता है, यदि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति कितनी होगी। यानी कि उत्तल लेंस की शक्ति क्या होती है दोस्तों? तो इसका शक्ति प्लस में होता है दोस्तों, यानी कि P बराबर क्या होता है दोस्तों? 1/F, यानी कि लेंस की क्षमता या शक्ति का सूत्र होता है दोस्तों P बराबर 1/F। तो P बराबर निकाल लेंगे 1/20 और काट देंगे दोस्तों। तो 20 × 100 पॉइंट में कटेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग डायरेक्ट आंसर मारिएगा। प्लस में 5 मरतबे कटा तो 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। प्रश्न संख्या 5 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ब्लीचिंग पाउडर बनाने में उपयोग किया जाता है। तो ये बहुत ही इजी प्रश्न है दोस्तों, इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो प्रश्न संख्या 6 कहता है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में डीएनए का नियंत्रण केंद्र किस कोशिकांग को माना जाता है। तो मनुष्य के शरीर में डीएनए का नियंत्रण केंद्र जो कि है केंद्र को माना जाता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। प्रश्न संख्या 7 कहता है, 2 प्रतिरोध 6 ओम और 3 ओम समांतर क्रम में जुड़े हैं, उनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए दोस्तों हम लोग इसका फॉर्मूला जानेंगे। 1/R होता है और 1/R1 प्लस 1/R2 होता है दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन करेंगे। 1/6 प्लस 1/3, यानी कि इसका उत्तर होगा 1/2, यानी कि 2 ओम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। प्रश्न संख्या 8 कहता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में यदि एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से बाहर निकाल देता
है तो वह कौन सी अभिक्रिया कहलाती है। क्या दोस्तों कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में यदि एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से बाहर निकाल देता है तो वह कौन सी अभिक्रिया कहलाती है। तो ये बहुत ही इजी प्रश्न है दोस्तों, इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वह विस्थापन अभिक्रिया होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। प्रश्न संख्या 9 कहता है दोस्तों, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है। तो ये बहुत ही इजी प्रश्न है। तो मानव शरीर में रक्त का पीएच मान 7.35 से लेकर 7.45 तक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। तो कितना होता है दोस्तों देख लेंगे, 7.35 से लेकर 7.45, यानी कि ऑप्शन बाइज 7.4 होगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। 10 कहता है दोस्तों कि किसी वस्तु को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर फेंका जाता है और यदि गुरुत्वाकर्षण दिया हुआ हो, कितना दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो, तो अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों कि अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में यानी कि T बराबर U/G होता है दोस्तों। तो आइए हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं, यानी कि 20/10 यानी कि 2 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 11 को। प्रश्न संख्या 11 कहता है दोस्तों कि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 490 न्यूटन और गुरुत्वाकर्षण का मान दिया हुआ हो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो उस वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा। तो उस वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा दोस्तों, तो द्रव्यमान निकालेंगे यानी कि मास बराबर निकालेंगे दोस्तों, तो भार यानी कि वेट बटा गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं दोस्तों पहले सोल्यूशन करके कि 490/10 यानी कि 49, यानी कि लगभग अप्रॉक्स में कितना हो जाएगा दोस्तों 50 kg। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि विद्युत ऋणात्मक तत्व सबसे अधिक कौन है। तो विद्युत ऋणात्मक तत्व सबसे अधिक होता है फ्लोरीन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 33 को। 33 कहता है कि मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि को यानी कि मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है। क्या दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है। तो यह अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रण करती है, इसीलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 14 को। प्रश्न संख्या 14 कहता है कि यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी, क्या दोस्तों अवतल दर्पण की फोकस दूरी दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। फोकस दूरी दिया हुआ है दोस्तों, तब वक्रता त्रिज्या बराबर होता है कि फोकस दूरी का दुगुना हो जाता है दोस्तों, यानी कि 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 15 को। प्रश्न संख्या 15 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस के कारण अम्ल वर्षा मुख्य रूप से होती है। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अम्ल वर्षा होने के कारण कौन गैस जिम्मेवार होता है, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड जिम्मेवार होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 16 को। 16 कहता है, मानव हृदय का कौन सा कक्ष ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में पंप कराता है या करता है। मानव हृदय का कौन सा कक्ष ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है। तो यह होता है बायां नीला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 17 को। 17 कहता है, यदि किसी विद्युत परिपथ में 220 वोल्ट और 1100 वाट का हीटर चल रहा है तो उसमें प्रवाहित धारा का मान कितना होगा। तो धारा बराबर होता है यानी कि आई बराबर P/V, यानी कि 1100/220, यानी कि 5 मतलब कट जाएगा दोस्तों, यानी कि 5 एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 18 को। 18 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है। उभयधर्मी कौन सा ऑक्साइड होता है दोस्तों। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये होता है Al2O3। क्या दोस्तों Al2O3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 19 को। 19 कहता है, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण किस हार्मोन के प्रभाव से बढ़ता है। तो मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण किस हार्मोन के प्रभाव से बढ़ता है। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। तो ये होता है एरिथ्रोपोएटिन
एरिथ्रोपोइटिन। क्या दोस्तों? एरिथ्रोपोइटिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 20 को। 20 कहता है यदि किसी वस्तु की प्रारंभिक चाल 10 मीटर प्रति सेकंड तथा त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो 5 सेकंड के बाद उसकी चाल कितनी होगी? क्या दोस्तों? 5 सेकंड के बाद उसकी चाल कितनी होगी? तो इसका सूत्र फार्मूला से हम लोग देख लेंगे कि v बराबर होता है दोस्तों, क्या दोस्तों? v बराबर होता है u प्लस ए टी। क्या दोस्तों? u प्लस ए टी। तो 10 प्लस 2 गुने 5, यानी कि 5 दूनी 10 और 10 10 20 हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड। आइए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 21 को। प्रश्न संख्या 21 कहता है कि किसी वस्तु का संवेग 80 केजी मीटर प्रति सेकंड तथा द्रव्यमान 20 केजी है तो उस वस्तु का वेग कितना होगा? तो आइए दोस्तों, हम लोग इसका सूत्र जानते हैं, संवेग बराबर, यानी संवेग को p से सूचित करते हैं, यानी कि p बराबर होता है दोस्तों mv। तो p बराबर दिया हुआ है 80 और m बराबर दिया है दोस्तों 20, तो v निकालना है, तो v बराबर हो जाएगा 80/20, यानी कि 20 चौका 80, यानी कि 4 मीटर प्रति सेकंड दोस्तों, यानी कि इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 22 को। 22 कहता है निम्नलिखित में से किस धातु को सामान्यतः मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है ताकि वह वायु और नमी से अभिक्रिया न कर सके? तो इस क्वेश्चन को हम लोग पिछला क्लास में करा चुके हैं दोस्तों, तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सा धातु है जिसको मिट्टी के तेल में डुबा कर रखते हैं। तो वो सोडियम होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 23 को। 23 कहता है मनुष्य के शरीर में कैल्शियम का सबसे अधिक संचय कहाँ होता है? तो मनुष्य के शरीर में कैल्शियम का संचय होता है जो कि हड्डियों एवं दांतों में सबसे अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। आइए देखते हैं 24 को। 24 कहता है कि किसी लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो हम लोग पीछे बता चुके हैं कि प्लस अगर क्षमता दिया हो तो वो होगा उत्तल लेंस का, और माइनस दिया हो तो वो होगा अवतल लेंस का। तो हम लोग जानते हैं कि लेंस की क्षमता यानी कि p बराबर होता है 1/f। क्या दोस्तों? p बराबर 1/f। और 4 डायोप्टर दिया होगा मतलब 1/4, क्या दोस्तों? 1/4, यानी कि 25 चौका 100 हो जाएगा पॉइंट में। तो हम लोग बता चुके हैं कि सीधे आप लोग आंसर को टिक करिएगा, पॉइंट मत देखिएगा, इनका ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर 25 सेंटीमीटर होगा दोस्तों। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 25 को। 25 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र होता है? तो ये भी क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में करा चुके हैं दोस्तों, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन कुछ अलग कह रहा था, लेकिन वहाँ पे भी हम सूत्र बता चुके हैं कि खाने के सोडा का सूत्र होता है NaHCO3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 26 को। 26 कहता है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी लार ग्रंथि होता है पैरोटिड ग्रंथि, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 27 को। 27 कहता है कि किसी मशीन की दक्षता 80% है, यदि उसे 500 जूल ऊर्जा दी जाए तो उपयोगी कार्य कितना होगा? क्या दोस्तों? कि किसी मशीन की दक्षता 80% है, यदि उसे 500 जूल ऊर्जा दी जाए तो उपयोगी कार्य कितना होगा? तो कार्य बराबर होगा दोस्तों दक्षता गुने जूल, यानी कि ऊर्जा। तो गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? परसेंटेज का मतलब कितना होता है? 100। तो 2 जीरो से 2 जो कट जाएगा, 80/5 400, यानी कि 400 जूल। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 28 को। 28 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? क्या दोस्तों? नेचुरल पॉलीमर है। तो प्राकृतिक बहुलक होता है सेल्यूलोज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 29 को। 29 कहता है मनुष्य के शरीर में रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि मनुष्य के शरीर में रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को मापने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है? वो होता है सिफगमो मैनोमीटर। क्या दोस्तों? सिफगमो मैनोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 30 को। 30 कहता है किसी वस्तु को 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर फेंका जाता है, यदि गुरुत्वाकर्षण दिया हो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर तो वह अधिकतम कितनी ऊंचाई तक जाएगा? तो पहले हम लोग बता चुके हैं कि
तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 45 मीटर तक जाएगा। ऊपरला सॉल्यूशन से आप लोग समझ जाइएगा और सॉल्यूशन कर लीजिएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 31 को। 31 कहता है यदि किसी वस्तु पर 150 न्यूटन का बल लगाकर उसे बल की दिशा में 8 मीटर तक खिसकाया जाता है तो इस प्रक्रिया में किया गया कार्य कितना होगा। क्या दोस्तों, किया गया कार्य, तो कार्य बराबर होता है दोस्तों, यानी कि वर्क बराबर होता है F गुने S, यानी कि बल गुने दूरी। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन, यानी कि 150 गुने 8 हो जाएगा। तो इसका कैलकुलेशन हो जाएगा दोस्तों, मल्टीपल हो जाएगा 1200 जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 32 को। 32 कहता है निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग कारों की लेड एसिड बैटरी में किया जाता है। क्या दोस्तों, लेड एसिड, यानी कि कारों की बैटरी में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, तो वो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका सूत्र होता है H2SO4। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 33 को। 33 कहता है मानव शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकांश भाग किस रूप में रक्त द्वारा परिवहन किया जाता है। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि मानव शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकांश भाग किस रूप में रक्त द्वारा परिवहन करता है, तो वो होता है बाइकार्बोनेट आयन द्वारा। क्या दोस्तों, बाइकार्बोनेट आयन द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 34 को। 34 कहता है कि किसी विद्युत बल्ब पर 20 वोल्ट और 100 वाट लिखा है। क्या दोस्तों, किसी विद्युत बल्ब पर 100 वोल्ट और 10 वाट लिखा है, यदि वह 5 घंटे तक चले तो वह कितनी विद्युत ऊर्जा की खपत करेगा। तो विद्युत ऊर्जा खपत बराबर होता है दोस्तों, तो ऊर्जा बराबर होता है वाट गुने घंटा। क्या दोस्तों, वाट गुने घंटा, यानी कि 100 गुने 5, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, 500 घंटा, यानी कि 0.5 kWh, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 35 को। 35 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्टेनलेस स्टील को जंगरोधी बनाता है। क्या दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्टेनलेस स्टील को जंगरोधी बनाता है, तो वो होता है क्रोमियम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 36 को। 36 कहता है मानव शरीर में पाचन के दौरान प्रोटीन का पाचन मुख्य रूप से किस एंजाइम द्वारा प्रारंभ होता है। तो इसका तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मानव शरीर में पाचन के दौरान प्रोटीन का पाचन मुख्य रूप से किस एंजाइम द्वारा प्रारंभ होता है, तो वो होता है पेप्सिन एंजाइम द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 37 को। 37 कहता है कि किसी वस्तु की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका एसआई मात्रक में वेग कितना होगा। क्या दोस्तों, इसका एसआई मात्रक, तो वस्तु की चाल, यानी कि चाल का एसआई मात्रक का मीटर प्रति सेकंड। तो घंटा को हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं दोस्तों, और सेकंड को अगर बदलना हो घंटा में तो 18/5 से सीधा गुना कर देते हैं, तो 18 चौको 72, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 38 को। 38 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, यानी कि पीओपी का सूत्र है। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ये बहुत ही इजी प्रश्न है। तो इसका सूत्र होता है CaSO4 × ½ क्या दोस्तों, CaSO4 × ½ तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर है दोस्तों। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 39 को। 39 कहता है कि मनुष्य की आंख में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है। तो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने वाला भाग होता है साथियों आंख में आइरिस द्वारा। क्या द्वारा, आइरिस द्वारा प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर दोस्तों। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 40 को। 40 कहता है कि यदि किसी वस्तु की गति 10 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 30 मीटर प्रति सेकंड हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में कितनी गुना हो जाएगी। क्या दोस्तों, गतिज ऊर्जा में कितनी गुना हो जाएगी, तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो वह 9 गुना हो जाती है दोस्तों। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 41 को। 41 कहता है कि किसी वस्तु की चाल 15 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 45 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में कितनी गुना हो जाएगी। तो अभी बताएं साथियों, क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसका उत्तर होगा 9 गुना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 42 को। 42 कहता है कि निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों निम्नलिखित कहने का मतलब है कि नीचे दिए गए तत्व में से या धातु में से किसका
गलनांक अधिक होता है तो होता है टंगस्टन का, यानी कितना होता है साथियों कि 3422 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। कितना होता है 3422 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 43 को। 43 कहता है मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस प्रक्रिया के दौरान होता है। क्या दोस्तों, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो यह होता है यूरिया चक्र द्वारा दोस्तों। यकृत में, थोड़ा सा सुन लीजिएगा दोस्तों विश्लेषण, यकृत में यूरिया चक्र द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदल दिया जाता है। क्या दोस्तों, अमोनिया को यूरिया में बदल दिया जाता है। इसका निर्माण होता है यकृत में। क्या दोस्तों, यकृत में। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 44 को। 44 का था दोस्तों 1000 वाट का हीटर 30 मिनट तक चलता है, इसकी ऊर्जा खपत कितनी होगी? तो अभी हम लोग बता चुके दोस्तों कि ऊर्जा निकालना हो तो क्या करेंगे, तो 1000 बराबर होता है 1 kV गुने 0.5 kWh, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 45 को। प्रश्न संख्या 45 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो वह पारा है दोस्तों, जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, यानी कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 46 को। 46 कहता है मानव शरीर में रक्त का थक्का बनने में सबसे महत्वपूर्ण खनिज कौन सा है? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा तत्व या खनिज उपयोगी है? तो होता है कैल्शियम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 47 को। 47 कहता है कि किसी चालक का प्रतिरोध 10 ओम तथा उसमें 5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, चालक पर विभवांतर कितना होगा? तो विभवांतर निकालना है दोस्तों, तो ओम के नियम से चलेंगे, V बराबर IR से। तो V बराबर दिया हुआ है दोस्तों, सॉरी V बराबर नहीं दिया हुआ है दोस्तों कि I बराबर दिया हुआ है 5 और R बराबर दिया हुआ है 40। तो V बराबर निकालना है, तो V बराबर हो जाएगा 40 × 5 = 200, यानी कि 200 वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 48 को। 48 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो वातावरण में, यानी कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो वो होता है नाइट्रोजन, जो कि 78% वायुमंडल में पाया जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 49 को। 49 कहता है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो हम लोग पिछले क्लास में बता चुके हैं साथियों कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होता है जो कि तंत्रिका कोशिका होती है, और सबसे बड़ी कोशिका होती है जो कि शुतुरमुर्ग का अंडा संसार में। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 50 को। 50 कहता है कि किसी वस्तु को 40 मीटर प्रति सेकंड के चाल से ऊपर फेंका जाता है, यदि गुरुत्वाकर्षण बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हो तो अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी? तो ऊंचाई बराबर हम निकाल चुके हैं दोस्तों कि ऊंचाई बराबर होता है u² / 2g। तो u² करेंगे तो 40 का स्क्वायर बटा 20 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? इसका सॉल्यूशन 80 हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 80 मीटर तक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 51 को। प्रश्न संख्या 51 कहता है स्टेनलेस स्टील मुख्यतः किन धातुओं का मिश्र धातु है? क्या दोस्तों कि स्टेनलेस स्टील मुख्यतः किन धातुओं का मिश्र धातु होता है? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यह होता है लोहा, क्रोमियम और निकल का। कौन होता है दोस्तों? स्टेनलेस स्टील होता है, जो कि लोहा, क्रोमियम और निकल का मिश्र धातु है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 52 को। 52 कहता है मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी फीमर होती है, और सबसे बड़ी हड्डी भी फीमर ही होती है दोस्तों, जो कि मानव शरीर के जांघ में पाया जाता है। और सबसे छोटी हड्डी जो कि स्टेपिस होता है दोस्तों, जो कि कान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कान में, मनुष्य के कान में पाया जाता है। आइए प्रश्न संख्या 53 को 53 को देखते हैं। सॉरी 53 कहता है विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? क्या दोस्तों? विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक कहने का मतलब है कि विद्युत ऊर्जा को जब हम लोग घरेलू में उपयोग करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे किलोवाट घंटा कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 54 को। 54 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक हल्का होता है? क्या दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक हल्का है? तो हल्का जो कि निम्नलिखित में से हाइड्रोजन है दोस्तों, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 55 को। 55 कहता है
कि मनुष्य के शरीर में डीएनए की द्विगुणित कुंडली यानी डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने की थी? तो डीएनए में द्विगुणित कुंडली यानी डबल हेलिक्स संरचना की खोज वाटसन एवं क्रिक ने किया था दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 56 को। प्रश्न संख्या 56 कहता है यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 8 kg तथा त्वरण 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो तो उस पर लगने वाला बल कितना होगा? तो त्वरण बराबर होता बल बराबर होता है F बराबर ma, जो कि m है द्रव्यमान और a है त्वरण, यानी कि 8 × 40 यानी कि 40 न्यूटन का बल लगेगा दोस्तों। तो ये देखते हैं प्रश्न संख्या 57 को। 57 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे हल्की होती है? तो निम्नलिखित में से कहने का मतलब है दोस्तों इनमें से, यानी कि चारों ऑप्शन में से सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो वो है हाइड्रोजन गैस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 58 को। प्रश्न संख्या 58 कहता है कि मानव शरीर में विटामिन B12 का अवशोषण मुख्यतः किस अंग में होता है? तो मानव शरीर में B12 का अवशोषण छोटी आंत में होता है दोस्तों, यानी कि इलियम में होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 59 को। 59 कहता है कि किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या जो होता है दोस्तों R बराबर 2F। तो देख लेंगे दोस्तों 2 × 25 यानी कि 50 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या होगी दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 60 का, और यह आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 60 में से आपको कितना उत्तर सही हुए हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो 60वां देखते हैं निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक सबसे कम है? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि 60 में से आप लोग को कितना उत्तर सही हुआ है। तो निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक सबसे कम है? तो वो है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन तत्व का इनमें से सभी से कम परमाणु क्रमांक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।